क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा पास्ट ईयर क्वेश्चन की ही चर्चा कर रहे हैं जैसे लास्ट लेक्चर में कर रहे थे। बेटा लास्ट लेक्चर में हमारा आखिरी क्वेश्चन यही था। मैंने कहा भी था एपीसी से पढ़ा हुआ है हमने, अशोक वाला क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। ये क्वेश्चन ठीक ठाक है, पढ़ना एक मिनट आप। और वो कहता है आइडेंटिफाई द प्रमोशनल टूल यूज्ड बाय सारा टू कम्युनिकेट टू द कस्टमर अबाउट अ टिफिन, स्टेट एनी 3 रोल्स ऑफ द प्रमोशनल टूल आइडेंटिफाइड इन ए। बेटा वैसे तो रोल वाले में 99% आंसर एक ही है, फिलहाल यहाँ पर आंसर सेम नहीं है। लेकिन पढ़ना, वैसे तो रोल वर्ड गलत दिया, इस टॉपिक का कोई रोल है ही नहीं हमारे पास कहीं से कहीं तक, तो हमें एडवांटेज लिखनी पड़ेगी। पढ़ना फिलहाल क्वेश्चन। पैम्पलेट्स बंटवा दिए उसने, पैम्पलेट्स पोस्टर्स बंटवा दिए, बस ऐड कर रही है, पैसे खर्च रही है। ठीक है ना, फीडबैक आएगा ना कुछ। मोनोलॉग इज क्रिएटेड नॉट अ डायलॉग। चलो हो गया, कहानी खत्म। अब ऐड के एडवांटेज है, रोल है ही नहीं, इसी वजह से क्वेश्चन तो ये देखा जाए तो थोड़ा सा तो फॉल्ट है इसमें, पर ठीक है अब क्या कर सकते हैं। अब वो 11th क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ना, नेम एंड स्टेट द कम्युनिकेशन टूल यूज्ड बाय द मार्केटर और उसका रोल। आंसर वैसे क्लियर हो जाएगा यही दो वर्ड पढ़ते ही, प्रोटेक्ट एंड प्रमोट। चलो आगे बढ़ते हैं। आज थोड़ा सा स्पीड पे निपटाएंगे इसको बेटा। कम्युनिकेशन टूल और उसका रोल, ये देखो ये वर्ड। ठीक है, ये पढ़ना चाहिए, आना नहीं चाहिए भैया। 2015 के बाद कभी नहीं आया और आना भी नहीं चाहिए। मैं भुग तो भोगी हूँ, और 2015 वाले, 2010 वाले और 15 वाले लेबल बनाने को आ गया। चलो डन, आगे बढ़े। 5 फंक्शन ऑफ लेबलिंग, भैया 2014-11 ये क्वेश्चन तब के हैं, नहीं आते, बिल्कुल नहीं आता ऐसा कोई क्वेश्चन आज की तारीख में डायरेक्ट आपको नंबर दे दे। बेटा डिटरमाइनिंग द चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत पुराना क्वेश्चन, अब नहीं आएगा बेटा। एडवर्टाइजिंग का मतलब और उसका रोल, रोल मतलब वही एडवांटेज, रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन, बिल्कुल नहीं आ रहा ये बेटा। ये क्वेश्चन कोर्स का पार्ट नहीं है, एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्शन है ही नहीं कोर्स का पार्ट। मीनिंग ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, उसके 3 फंक्शन लिखे जाएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन। लिक्विड सोप का लेबल बनाना है, ये बेटा हमने बुक में भी देखा था, एपीसी की बुक में। ठीक है, ये क्वेश्चन पे मैं लिख कर आया हूँ बेस्ट क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन लिख कर आया हूँ मैं। एक काम करते हैं, ये आप पढ़ो, जो आंसर बताना चाहे एंट्रीज कर ले। क्वेश्चन आप पढ़ो थोड़ा सा तसल्ली से। सेकंड्स में जाना चाहिए था। क्या है सही बात का आंसर? वेरी गुड, ट्रांसपोर्टेशन। ये वेरी गुड, ये बी पार्ट। स्टेट बाय गिविंग एनी 2 रीजन एज टू व्हाई प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ दिस फंक्शन इज इंपॉर्टेंट। क्यों लगता है वेयर हाउसिंग की जरूरत, क्या बस वही लिख दो, लिख दोगे ना? क्या लिखोगे? क्या लिख देंगे बताओ, क्या लिखोगे? मान्या क्या लिखेगी? वेयर हाउसिंग की क्या जरूरत है आपको, क्या लगता है बेटा? चलो हाँ, स्टोरेज के लिए नहीं, लेकिन वो पूछ रहा है स्टेट बाय गिविंग एनी 2 रीजन एज टू व्हाई प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ दिस फंक्शन इज इंपॉर्टेंट। इस फंक्शन को प्रॉपर्ली डिस्चार्ज करना क्यों जरूरी है बेटा? मेरे को लगता है ये ऐसे स्टोरेज स्टोरेज मत लिखना,
आपको ये लिखना चाहिए कि इमरजेंसी में अगर कोई प्रोडक्ट की जरूरत है या ऑफ सीजन प्रोडक्ट की जरूरत है तो वो मीट आउट हो जाती है वेयर हाउसिंग के थ्रू, ऐसे लिखना कुछ। ठीक है ना जी। या प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए ऑफ सीजन में, तो वेयर हाउसिंग से हम क्या करते हैं बेटा, उस डिमांड को कोप अप कर देते हैं, थोड़ा प्रोडक्ट सप्लाई कर देते हैं। बहुत डिमांड भी आई अगर ऑफ सीजन तो थोड़ी बहुत ही सप्लाई तो मीट आउट हो ही जाएगी वेयर हाउसिंग की वजह से, तो प्रोडक्ट का प्राइस अंधाधुंध बढ़ने नहीं पाएगा। ये बातें लिखो। ठीक है। ये बताओ बी, ये बी पार्ट कौन बता रहा है? ये बी पार्ट, enumerate any two factor that marketer should take into consideration in order to analyze the identified need। बेटा इसको अफेक्ट करने वाले दो फैक्टर, देखो हाल वहीं के वहीं है, हम वहीं के वहीं। ये याद करो मैंने पढ़वाया था कि नहीं पढ़वाया था, ट्रांसपोर्टेशन नहीं पढ़वाया मैंने लास्ट क्लास में? बड़े बुरे हालात हमारे। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के चार एलिमेंट है, मैंने ट्रांसपोर्टेशन वाली बात लास्ट ही लेक्चर में पढ़वाई है। ये बात आई थी कॉस्ट एंड लोकेशन ऑफ टारगेट मार्केट, इसके ऊपर केस आया था और मैंने आपको एनसीईआरटी से पढ़वाई थी ये बात। नहीं पढ़वाई? देख लो तुम्हारे हालात, वीडियो देखोगे पिछली क्लास की, बताओ। एनसीईआरटी पढ़ के देख लेना, दोनों बातें लिखी हुई हैं। ट्रांसपोर्टेशन को ये दो फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, चलो खैर बढ़ो आगे जी। पढ़ना सिंपल सा केस 2023 में आ गया। मैं प्रोडक्ट की डेफिनेशन कैसे बोलता था, प्रोडक्ट रेफर्स टू गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच इज ऑफर्ड इन द मार्केट फॉर प्राइस। उसके बाद वाली लाइन मेरी हमेशा ही होती थी, यानी कि प्रोडक्ट दोनों एट्रीब्यूट कवर करता है, टेंजिबल भी और इंटेंजिबल भी। यही बोलता हूँ मैं हमेशा, यही बोलता हूँ ना, दोनों लिखे हुए हैं। प्रोडक्ट की बात चल रही है, चलो खैर आगे बढ़ना। इट इज द सोशल प्रोसेस बाय विच, हो गया मेरा वैसे तो काम, आपके कोर्स में एक ही सोशल प्रोसेस है, मार्केटिंग। वैसे ये मार्केटिंग की मॉडर्न डेफिनेशन भी है, फिलिप कॉटलर सर की डेफिनेशन है, नोट्स में देख लेना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। ये इनका आंसर गलत है, मैंने इसे काटा मारा है सच में, बुक दिखा दूंगा तुम्हें, चलो अभी अपनी। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द मार्केटिंग फिलोसफीज, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कम्युनिकेशन टूल और दो अदर कम्युनिकेशन टूल। पहले मार्केटिंग फिलोसफी, ठीक है। वैसे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, सोशल इथिकल इकोलॉजिकल एस्पेक्ट हो गया मेरा तो। सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट, डिससेमिनेट इंफॉर्मेशन अबाउट दैट और बिल्ड गुडविल हो गया मेरा। पब्लिक रिलेशन, मुझे नहीं पता आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है कि नहीं, पर भैया मैंने जितनी पढ़वा सकता था उससे ज्यादा पढ़वाई है। पब्लिक रिलेशन एक बार ना इंट्रोडक्शन पढ़ लेना एनसीईआरटी से, ये वर्ड अच्छे से दिख जाएगा, ये वर्ड प्रोटेक्ट एंड प्रमोट वाला भी वर्ड दिख जाएगा और ये वर्ड दिख जाएंगे, आपको खुद पता लग जाएगा आंसर क्या। और रही बात दो टूल लिखने की, वो बाबू पब्लिक रिलेशन आंसर होगा तो क्या होगा पता ही लग जाएगा। इनका आंसर बिल्कुल गलत है, देखो ये एडवर्टाइजिंग, ये प्रमोशन मिक्स लिख रखा आंसर, पता नहीं कौन से क्वेश्चन का आंसर लिख दिया, काटा मार देना बिल्कुल। ठीक है जी। तीन कंपोनेंट फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिखे जाएंगे, लिखे जाएंगे। ये आंसर फिर गलत है, इस पे भी मैंने पूरा काटा मारा। ठीक है, मार्केटिंग के फंक्शन आइडेंटिफाई करने हैं, एक्सप्लेन एनी फोर एक्टिविटीज ऑफ मार्केटिंग। और ये अगर चार ना मिली ना आपको तो आज देख लेना क्या होगा आपका। ठीक है जी, पढ़ना चाह रहा, इस पेज पे दो मिलनी चाहिए कम से कम, ऐसे तो तीन है। डन,
कितने मिले? दो। दो कौन कौन से? हाँ, क्या है? क्या है? ब्रांडिंग है। अरे मार्केटिंग के फंक्शन में ब्रांडिंग ही तो आएगा। भैया वो बोल रहे हैं जेनरिक नेम से नहीं, अंडर डिफरेंट ब्रांड नेम बेचेंगे। ब्रांडिंग की बात चल रही है। ब्रांडिंग और प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट मिला। अच्छा, वैसे इससे कुछ नहीं समझ में आया। मार्केटिंग प्लानिंग में एक्शन प्रोग्राम बढ़ता। एनसीईआरटी पढ़ा पढ़ा थक जाओ तो वहीं के वहीं हो। अगर कोई एक्शन प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है, मार्केटिंग प्लानिंग है वो। ये वर्ड पढ़वाया था मैंने। वैसे तो मैंने कहा था तीन है, तुम दो ही ढूंढ लेना। बस तुम कितना ढूंढ पाओगे, मुझे विश्वास पूरा है तुम्हारे ऊपर। चलो अब करना, अब तो ढूंढ लो। ये क्या है? पैराग्राफ पूरा? प्रमोशन की बात चल रही है पूरी। ये पूरा पैराग्राफ प्रमोशन नहीं है। चीख चीख के तो बोल रखा उसने हर जगह सब कुछ। ये पढ़ना। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। ठीक है, चलो इनका आंसर मत देखना तो नहीं भैया, कहाँ से क्या आ रहा है मुझे तो समझ नहीं आ रहा। बेटा कुछ नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। फोर फैक्टर प्राइस के, मार्केटिंग के चार पी। ये नहीं आते कभी। एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग का डिफरेंस अभी लास्ट लेक्चर में ही कराया। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एपीसी का है। ठीक है ना जी। नॉर्थ जोन के बंदे ने क्या कहा, साउथ जोन के बंदे ने क्या कहा, सब हमने पढ़े थे। ये क्वेश्चन अगेन एपीसी का है। वैसे नाम से शायद याद आ जाए आपको, मालाबारी ऑर्गेनिक राइस। ठीक है, एपीसी से पढ़ा था हमने सेम क्वेश्चन। अगेन चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर नहीं चाहिए। हरिया राम वाला क्वेश्चन, मैंने कहा था हल्दी राम है ये, पढ़ रखा है एपीसी से। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। 14 और 15 दोनों डायरेक्ट क्वेश्चन, दोनों छोड़ दिए मैंने। आगे बढ़ते हैं। 16 तो डायरेक्ट छोड़ दिया। कंसेप्ट ऑफ पर्सनल सेलिंग, एनी फोर क्वालिटी ऑफ गुड सेल्समैन। वैसे नोट्स में दी है मैंने, गुड क्वालिटीज ऑफ सेल्समैन दे रखी हैं। बेटा कराऊंगा जरूर इसको, लेकिन एक बार मुझे याद करा देना, जब क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर करा दूंगा ना डायरेक्टिंग का टॉपिक, तब कराऊंगा। ठीक है। रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग मतलब वही इंपॉर्टेंस। आगे बढ़ जाओ। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड सम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, एक्सप्लेन दिस कंपोनेंट। पढ़ लिए बहुत बार, ये है ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। ब्रांड नेम और उसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो गया वैसे तो। ये पढ़ना। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा ठीक ठाक लगा, पढ़ना। पर इन्होंने आखिरी में कुछ घुमा दिया। बेटा मुझे ना प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी से समझ तो आ गया था, ये ट्रांसपोर्टेशन वाली बात होती है, प्लेस यूटिलिटी टाइम वेयर हाउसिंग। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन तो मेरे दिमाग में आ गया था, लेकिन ये कहता है ऑल्सो एक्सप्लेन एनी फाइव इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म्ड बाय दिस एलिमेंट। भाई ये अब फंक्शन सोचने में मेरे को भी पसीने आ गए थे, लेकिन फिर आखिरी में मैंने यही समझा कि प्लेस मिक्स में डिटरमाइन तो मुझे यही करना है ना, कि प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाएंगे मिडलमैन, तो मिडलमैन के ही फंक्शन पूछ रहा होगा। बस यहाँ एक परेशानी मेरे को समझ में आ रही थी। ठीक है जी, डायरेक्टली नहीं पूछे बेटा चॉइस ऑफ चैनल डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शन। बहुत कान घुमा घुमा के पकड़ रहा था, यही एक परेशानी लगी। बाकी तो ठीक ही है। बढ़ जाए आगे। ये पढ़ना 1 मिनट आप।
बेटा कहता है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रमोशनल टूल ऑफ मार्केटिंग मिक्स व्हिच प्लेस अ परसुएसिव सर्विस एंड इंफॉर्मेटिव रोल इन thereby linking a business firm to its customer। बेटा एक बिजनेस फर्म को कस्टमर के साथ लिंक करना या रिलेशन डेवलप करने का काम एक ही प्रमोशनल टूल करता है। पहले भी बात हो चुकी है बेटा वो डेवलपमेंट ऑफ रिलेशन पर। वो पर्सनल सेलिंग करता है। उसके फायदे बिजनेस को क्या मिलते हैं, बिजनेसमैन को क्या मिलते हैं, ये बताने। क्या मेरे कोर्स का पार्ट है? बिल्कुल कोर्स का पार्ट है, मैंने नहीं पढ़ाया अब तक, ठीक है ना। पर्सनल सेलिंग के इंपॉर्टेंस सोसाइटी के लिए भी है, बिजनेसमैन के लिए भी है, मेरे कोर्स में है भी है। मुझे पढ़ाना है, पक्का पढ़ाना है, पेंडिंग है मेरी तरफ से भी ये क्वेश्चन, ठीक है बहुत आसान, बहुत आसान कराऊंगा अभी। आगे बढ़ना चाहिए। इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन छाटना है, वो ऐड ही है, हो जाएगा। बढ़ जाएंगे आगे, चलो केसेस पर आ गए हैं। बिना केस पढ़े आंसर करने हैं मुझे चारों क्वेश्चन के, फटाफट से करना बिना केस पढ़े। ये बोर्ड के लिए भी बता रहा हूँ, इकोनॉमिक्स का पेपर देना, अकाउंट्स का देना, किसी का देना है, पहले ट्राई करना बिना केस पढ़े क्वेश्चन हो सकता है क्या, क्योंकि बहुत बार हो सकता होगा, जबरदस्ती केस पढ़ के टाइम खराब होएगा। हाँ अगर आपको पता है कि कुछ आंसर हो ही नहीं पा रहा, मुझे पढ़ना पड़ेगा केस तो मजबूरी है, फिर पढ़ेंगे, पहले रिक्वायरमेंट ही पढ़ना लेकिन, ठीक है। ठीक, कंपनी ने चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या सोचा, इंटरनेट सेलिंग करेंगे, मतलब डायरेक्ट सेलिंग करेंगे, कोई मिडल मैन नहीं होगा। बाकी पढ़ लो, बाकी तो समझ आई जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। लास्ट, ठीक है। अब बाबू आपकी ना कई बार ये ओपिनियन हो सकती है कि कोई आउटसाइड एजेंसी क्यों रखेंगे हम पीआर फंक्शन के लिए। बेटा रखना पड़ता है अगर कॉस्ट एफिशिएंट होना पड़ता है तो। यार एक बात बताओ, तुम ये सोचो कि अगर विराट कोहली अपनी पीआर एजेंसी रखेगा, बहुत पे करना पड़ेगा, सिर्फ उसी के लिए काम कर रही है दिन रात, चलो वो पे कर सकता है, उसकी बेइंग कैपेसिटी है, रख लिया। पर भैया अगर आप कोई ठीक ठाक आदमी हो, मीडियोकर से आदमी हो, और आपको पब्लिक रिलेशन मैनेज करनी है या फंक्शन मैनेज कराना है, तो आप किसी आउटसाइड एजेंसी को हायर कर सकते हो जो 10-20 के लिए पीआर काम करती हो, आपके लिए भी कर लेगी, वहाँ कॉस्ट एफिशिएंट हो जाएगा। सेम काम मैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए सोचता हूँ। जब मैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग कराता हूँ तो मैं पूरी कोई मैंने एजेंसी थोड़ी रख रखी है, आउटसाइड एजेंसी को काम दे रखा जो मेरे अलावा 20 का काम और करती है, क्योंकि मुझे कॉस्ट एफिशिएंट पड़ता है। जिस दिन मुझे लगेगा कि मेरी वैसी इमेज डेवलप होगी है या मुझे ऑनलाइन बहुत काम आता है, उस दिन बेटा अपनी टीम होगी मेरे पास, 100% बता रहा हूँ, जो सिर्फ मेरा ही काम करेगी डिजिटल मार्केटिंग का। वैसा काम भी तो होना चाहिए ना, वैसे खर्चे निकालने के लिए। क्लियर है ना बात, समझ में आती है बात। चैप्टर खत्म हो गया, पास्ट ईयर क्वेश्चन खत्म हो गए। रखते आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।